ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 19वां अध्याय जिसमें वामन भगवान का 3 पग भूमि मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। राजा परीक्षित सुन रहे हैं कथा सुखदेव जी से। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बलि ने वामन भगवान को कहा कि आप जो कुछ चाहते हैं वह मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य ही वह दूंगा। तो वामन भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी यह मधुर वाणी बड़ी ही प्रसन्न करती है। तुमने बड़े ही मधुर शब्दों में कहा, यह तुम्हारे यश को, तुम्हारे कुल को बढ़ाने वाला है। और क्यों ना हो, तुम प्रहलाद जी के वंश से रहते हो। प्रहलाद जी तुम्हारे दादा हैं। प्रहलाद नंदन जो कि विरोचन है वह तुम्हारे पिता हैं। जो विरोचन उनके पिता थे वह बहुत ही बड़े ब्राह्मण भक्त थे। एक बार दैत्य उनके पास आए ब्राह्मण का वेश बना के और उनसे आयु मांग ली उनकी दान में। तो उन्होंने यह सब जानते हुए भी कि यह ब्राह्मण नहीं है, यह वेश बना के आए हैं, फिर भी अपनी आयु का दान कर दिया। इतने बड़े ब्राह्मण भक्त थे। प्रहलाद जी विष्णु भगवान के इतने बड़े भक्त रह चुके हैं। तुम उस वंश से हो, तो तुम क्यों ना अपने यश का गुणगान करो, तुम क्यों ना अपने कुल का मान बढ़ाओ। तो यह तुम्हारी जो मधुर वाणी, मधुर शब्द थे, यह तुम्हारे कुल का मान ही बढ़ाते हैं। ना तुम्हारे कुल में ऐसा कोई पुरुष जन्मा जिसने कभी ब्राह्मणों को दान ना दिया हो, और ना कभी कोई ऐसा जन्मा जिसने दान देना कहकर दान देने से ही मुकर गया हो। तो यह तुम्हारे कुल को बढ़ाने के लिए ही बहुत है। जहां तुम दान दक्षिणा की ओर हो, वहीं तुम वीर भी हो। वहीं तुम युद्ध करने के लिए वीरों की भांति युद्ध में खड़े भी रहते हो, पीछे नहीं हटते कभी भी, चाहे उसमें प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो श्री भगवान इस प्रकार कह रहे होते हैं, उनके कुल की परंपरा का वर्णन करते हैं। फिर वह कहते हैं कि तुम उस कुल से हो जिसमें हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। हिरण्याक्ष एक शक्तिशाली दैत्य था। उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले गया। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसका वध किया। तो भगवान को भी एक बार बहुत कठिनाई हुई कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध किया जाए। तब उन्होंने वराह रूप धारण किया था। यह वामन भगवान कह रहे हैं, जो स्वयं विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। और जो वराह थे, वराह भगवान थे, वह भी विष्णु भगवान के ही अवतार थे। तो उनकी लीला के रहस्य को समझ पाना थोड़ा सा कठिन सा जान पड़ता है। तो हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ठान लिया कि मेरे भाई का वध हुआ है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो उस विष्णु को मार डालूंगा। विष्णु भगवान को ढूंढते हुए उस हाथ में शूल लिए उनका वध करने के लिए जा पहुंचा वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में उन्हें ढूंढने लगा, वह ना मिले, क्योंकि भगवान जानते थे कि यह मेरा वध करने आया है, यह मेरी मृत्यु बन के आया है। हालांकि उनको यह मृत्यु, जन्म, यह तो उन सब से परे है। ना उनको शोक है, ना सुख है, ना दुख है, ना मोह है, ना माया है। ये सब तो उनसे उत्पन्न हुए हैं, पर हमेशा उनसे अलग रहते हैं। फिर भी एक लीला को करते हुए, माया प्रबल है भगवान। विष्णु भगवान को मारने के लिए हिरण्यकश्यप जाता है और भगवान भी लीला करते हुए उसकी नासिका में जाकर छिप जाते हैं। नासिका से होते हुए हृदय में चले जाते हैं, क्योंकि वो राक्षस ऐसा था कि भगवान को पता था यह मुझे हर जगह ढूंढेगा लेकिन अपने हृदय में नहीं देखेगा। तो भगवान उसके हृदय में जाकर छिप गए कि वह यहाँ तो नहीं देखेगा। और उसने भी ऐसा ही किया। हिरण्यकश्यप ने, उसने 3 लोक छान मारे, लेकिन उसे भगवान कहीं ना मिले। फिर उसने सोचा कि भगवान अवश्य ही किसी ऐसे लोक में जाकर छिप गए हैं जहां से आना संभव ही नहीं है। तो ज्यादा समय वैर भाव रखना अहंकार को ही बढ़ाता है, तो क्यों ना मैं इस वैर भाव को छोड़ ही दूं। तो उन्होंने वहां से वह वैर भाव छोड़ दिया भगवान के प्रति। इस प्रकार वह उनके यश और कुल का मान बढ़ाते हुए, इस प्रकार की बात करते हुए अंत में वह यही कहते हैं कि तुम मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। तुम मुझे बस इतना ही दे दो, क्योंकि विद्वान पुरुष अवश्य ही उतना ही मांगता है जितनी उसे आवश्यकता होती है। अधिक नहीं मांगता जिसे वह संचय करके रख सके।
वह उतना ही मांगता है जितनी उसे आवश्यकता होती है। बलि यह सुन पड़ा और उसे बड़ी ही हैरानी हुई कि तुम्हारी बातें, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातें तो बड़ी बुद्धि वाली हैं, बड़ी कोई वृद्ध आदमी ऐसी कोई बातें करता हो। लेकिन तुमने जो मांगा है यह तो तुम्हारी बच्चों वाली बुद्धि को दर्शाता है। भला कोई 3 पग भूमि मांगता है, 3 पग भूमि होती ही कितनी है, मैं तुम्हें एक द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, स्वर्ग की संपत्ति मांग सकते हो, लेकिन तुमने क्या मांगा? 3 पग भूमि। तुम निसंकोच होकर इस बालक बुद्धि को छोड़कर तुम्हें मुझसे जो मांगना है तुम मुझसे मांग लो। तुम उसमें चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। भगवान वामन कहते हैं कि मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग लिया, जितना मुझे आवश्यकता है मैं उतना ही लूंगा। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में ना हो उसके लिए 3 लोक की संपत्ति, स्वर्ग लोक के भोग भी कम पड़ते हैं, और जिसकी इंद्रियां वश में हो उसके लिए चाहे फिर 3 पग की भूमि ही क्यों ना हो या थोड़ा ही क्यों ना हो, वह उसी में पर्याप्त समझता है और खुश रहता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो वही व्यक्ति समझदार है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जब 7 द्वीप बटे थे तो सबको एक एक द्वीप मिला, लेकिन सभी ने सोचा कि हमको 7 द्वीप मिले। तो 3 लोक की संपत्ति भी तुम्हारे लिए कम है यदि तुम्हारी इंद्रियां वश में नहीं है, और इंद्रियां वश में है तो हाथ में 2 रोटी से भी जीवन चल जाएगा। पहले के ऋषि तो वायु के ऊपर जी जाते थे, और आज के कितनी ही संपत्ति, कितना ही धन, जो कि तुम्हारे मन को कभी शांत नहीं कर सकता, वही यहाँ पर वामन भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वह उनसे यही कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी सब लीला को समझ गए भगवान की। यह तो भगवान की ऐसी लीला है जिसमें मेरा शिष्य फंसता जा रहा है। उन्होंने साफ सीधा उसको समझाया, बलि को, कि तुम मेरी बात सुनो। यह जो है यह विष्णु भगवान के अवतार हैं, अदिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है। तुम्हारी सारी संपत्ति, धन, वैभव सब छीन कर इंद्र को दे देंगे, तुम नहीं रहोगे। तुम्हारे पास जब कुछ रहेगा ही नहीं, तुम कहाँ अपने जीवन का निर्वाह करोगे? जो तुम सोच रहे हो कि तुम इनको देकर इनके जीवन का निर्वाह करोगे, और इनको कह रहे हो कि और मांग लो। इन्होंने एक पग में अपना सारी पृथ्वी माप लेनी है, दूसरे पग में सारा स्वर्ग लोग माप डालेंगे, तीसरा पग कहाँ रखेंगे ये? और तुमने जो हाँ भरी है कि मैं दूंगा, तो तुम कौन से नरक में जाके गिरोगे ये बताओ, क्योंकि तीसरा पग रखने की जगह नहीं होगी तुम्हारे पास। यह समझदारी यह करो, तुम अस्वीकार कर दो इस बात को। वह उनको इस बारे में समझा रहे हैं, और साथ में ऋग्वेद के बारे में कुछ श्रुतियां होती हैं वह भी उनको कहते हैं समझाने के लिए, कि ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि एक वृक्ष है, वह मनुष्य जीवन मानिए, जो सत्य है वह उसके फल फूल है। अगर वह वृक्ष अपनी जड़ से ही कमजोर हो जाए तो वह कुछ ही दिनों में सूख कर गिर जाएगा, तो फिर सत्य जो उसके फल फूल हैं इनका क्या मान रह जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारे पास धन होता है, इसको देने और ना देने, इसके 2 भाग है, कि मैं उसको दूंगा और एक मैं उसको नहीं दूंगा। तो यही तुम्हारे सामने विकल्प है। जो यह कहते हैं मैं दूंगा, यही कथन में ये बात है कि वह अपना धन बांट देगा, लेकिन उतना तो रखे कि उससे अपने जीवन का निर्वाह कर सके। और मैं नहीं दूंगा, यह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि वह धन अपने जीवन के लिए रख रहा है, तो इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं करना चाहिए कि हम हर जगह मना कर दें कि हम धन नहीं देंगे। वहां पर धन देना भी चाहिए जहां पर अति आवश्यक है, जैसे कन्या का विवाह है, किसी वृद्ध की सेवा है, किसी ब्राह्मण की सेवा है, किसी गो की सेवा है, किसी के प्राण बचाने हैं, तो वहां पर धन को अपना देने में संकोच भी नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी इस प्रकार समझाते हैं अपने शिष्य बलि को।